हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और टॉपिक जो है वो है कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, वो मतलब कि उनके नज़र में आपकी क्या इमेज है या वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ अच्छे रिजल्ट्स के हिसाब से आपका मतलब अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, जिस भी तरीके का है वो यहाँ निकल के आएगा। बट उनके मन में डीप डाउन में क्या इमेज है आपके लिए, वो किस तरीके की थॉट्स रखते हैं आपसे, आपके लिए, ये सब यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, सो आपको बस रहना है पॉजिटिव और सोचना है इनके बारे में। एंड देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं। अब जो भी हैं उनकी दृष्टि से हम देखेंगे। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड वी विल टॉक अबाउट बॉटम ऑफ द डेक, सो दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अभी यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, देखिए आपके जो पर्सन हैं उनके हिसाब से क्या हो रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे संबंध हैं, संबंध जिस भी कंडीशन में हो इस समय पर उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी और बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव फील करते थे आपके साथ में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। कुछ रीजंस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ होकर दूर चले गए हैं। आप लोग, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो आपका, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप किसी बात से नाराज़ होके आप इनसे बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं हुए और आप नाराज़ होके इनसे कहीं दूर चले गए हैं। ये आपके पीछे पीछे आके आपको कनेक्ट होने के लिए, आपसे बात करने की इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बार ट्राई करा कि आपसे बात कर सकें, आपके पास अपना मैसेज कन्वे कर सकें और बता सकें ताकि सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकें। लेकिन आपने अपना एरोगेंस जारी रखा, आप अपने ईगो में रहे, आप ऐसे रहे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रॉपर समझते रहे। आपको लगा कि ठीक है, आपने मुझे हर्ट कर दिया है और अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके की थॉट उनके मन में है आपके लिए और उनको ये लगता है कि इस तरीके की बार बार की निगेटिविटी आपकी तरफ से उनको मिली है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बार ट्राई किया आप तक पहुंचने का, लेकिन वो हर बार फेल हुए। हर बार उनके मन की बात वो कह नहीं पाए। उन्होंने बहुत मैसेजेस किए, कॉल किए, कई तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की, बट नहीं हो सके। यहाँ पर ये उनके हिसाब से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जो हैं काफ़ी उनके हिसाब से घमंडी इंसान है, जबकि आपके और उनके रिलेशनशिप बेहतर दिशा में जा रहे थे। सिर्फ छोटी सी एक बात हुई है जिसकी वजह से आप बहुत नाराज़ हैं और आप काफ़ी उस चीज़ को तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना चुके हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। यहाँ पर है द व्हील, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, उनकी मन की दशा। यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, और यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड। अब इनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस समय पर ये सोच रहे हैं कि बहुत समय से वो वेट कर रहे हैं, अच्छे समय के आने का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सही समय आने पर शायद, या थोड़ा सा समय बीतने पर आप वापस से इनसे कनेक्ट हो सकेंगे, इनकी तरफ वापस से देखेंगे, ये इनकी उम्मीद है। ठीक है, और ये उस अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो पाए, अगर आप वापस आते हैं और उनके से कनेक्ट होते हैं तो वो रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश
कर सकते हैं, जो भी कमियां नज़र आ रही हैं उस पर फोकस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और इनकी उम्मीद है आपसे कनेक्ट होना, आपके साथ वापस से जुड़ना, ये क्योंकि आपके लिए एक प्रेशियस इंसान की तरह आपको सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ जब वो आए हैं, आपसे कनेक्ट हुए हैं और आपने उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं दिखाई है, कनेक्शन अच्छे से नहीं दिखाया है, और इनका मन जब टूट गया है तो ये अब मैनिफेस्ट करते हैं कई सारी चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखिए, दो चीज़ें लग रही हैं मुझे। फिर या तो इन्होंने ये सोच लिया कि अब आप खुद ही से वापस आएंगे तभी बात करेंगे, वरना अब इनकी तरफ से कोई भी मैसेज कॉल कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज़ मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रही है कि किसी और इंसान ने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है। किसी और ने आपका, जब आप मैसेज कन्वे नहीं कर रहे थे, आपसे चीज़ें आप तक नहीं, मतलब वो कोशिश कर रहे थे और आपकी तरफ से नहीं हो रही थी बात सही क्लियर, तो किसी ने आपके बिहाफ पर आपके रिप्लाईज इनको पहुंचाए हैं जो कि बहुत ही दिल तोड़ने वाले थे। आपकी तरफ से आपको नहीं पता है, पता ये नहीं मालूम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि आपकी तरफ से किसी ने इनको मैसेज किए या इनको ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि इनका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया या दुखी हो गए, तकलीफ़ में आ गए, और ये इंसान काफ़ी ना कहीं इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है, इसीलिए ये पर्सन अचानक से सडनली इन्होंने अभी सोचा है कि ठीक है, जब आप अपने आप से आएंगे तब देखेंगे। अभी अगर मेरी तरफ से अगर आपकी ये राय है, आपकी ये बातें हैं, तो ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं देखना चाहते। मतलब कि इन्होंने ट्राई किया बट आपके बिहाफ पे किसी और ने रिप्लाई किया, और जो भी रिप्लाई किया वो इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। ये अब बदल गए हैं, अब ये अपने आप को इन्होंने बदल लिया है। यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है, रीबर्थ का कार्ड है। इन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है इन द सेंस कि आपसे कनेक्ट होने के लिए, लेकिन यहाँ इनको लग रहा है किसी ने मिसलीड कर दिया है। अच्छा चलिए और देख लेते हैं। और इनको यही लगता है कि आप एरोगेंट हो, आप इसलिए ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या है मन में। सो यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है द सोर्स। तीसरा कार्ड है लेटिंग गो। एंड कॉम्प्रोमाइज। एंड यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस एंड ड्रीम, द ड्रीम का कार्ड। एक्चुअली में मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है आपके, किसी तीसरे इंसान ने आपके बिहाफ पे, जिसने भी इनसे बात की है, डिस्कस किया है, उसने शायद इनको एक्स्ट्रा में बात बोल के आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब किया है। अब ये पर्सन जो है, फ़िलहाल तो इन्होंने किसी भी तरीके के आगे बढ़ने पर रोक लगा दी है, इसीलिए पर्सन आपकी तरफ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ही खुद इनकी तरफ आएँ, क्योंकि ये पर्सन जो है अब एकदम से आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इनको लगता है कि आपने इनकी वैल्यू ख़त्म कर दी है अपने मन में। सो ये अब क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, अपने ही काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उस चीज़ में खुश फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने वो सारी चीज़ें जो किसी और ने इनको कन्वे की थी, उसको ये अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसा हो सकता है किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता हो आप दोनों का रिलेशनशिप, और उन्होंने ये कोशिश की हो, लेकिन उसको भी अब ये चीज़ क्या रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी इमेज वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये उनके सामने, क्योंकि चूँकि वो बात सीधे आपकी तरफ से नहीं आई थी, किसी और ने भेजी थी, तो उस पर ज़्यादा ये रिलाई नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इट्स ओके, अगर ऐसी कोई भी बात है तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आपके साथ, ये भी इन्होंने सोचा है। और अगर आप नहीं चाहते तो हम लोग एक फ्रेंडली बिहेवियर में, एक फ्रेंडली जो जेस्चर होता है, एक जो फ्रेंडशिप होती है, वो भी जारी रख सकते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा है। हालांकि ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ड्रीम करते हैं कि आप, और ये मैनिफेस्ट भी करते हैं कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ गए हैं,
काफ़ी कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल 2 चीज़ें यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक तो आपकी तरफ से किसी और ने ज़्यादा बातें बोल दी हैं, इनको हर्ट कर दिया है। दूसरा, ये खुद पर ही फोकस कर रहे हैं। इस वक्त पे इनका फोकस क्या है, अपने ऊपर है। ज़्यादा फोकस ये अपने ऊपर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड में है, इसीलिए ज़्यादा वो सब बातें नहीं हो रही हैं। अपने आप वो रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी बार आपको मैसेज किया है, या तो वो मैसेज आप तक पहुँचे नहीं हैं या गलत तरीके से पहुँचाए गए हैं। कुछ तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि जो यहाँ इनकी एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि इनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो हैं वो आपके पीछे आए हैं, वो आपके पीछे आए हैं। इनको ये आपके साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप सोचते थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर संतुलन को दिखाता है। संतुलन से कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुँचना एक बड़ी बात होती है। आप जहाँ जिसके साथ एक कंपैटिबल फील कर रहे हैं, आप एक इक्वालिटी फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अगर उसी इंसान के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली या फ्रेंडशिप वाली स्थिति में पहुंचते हैं तो क्या रीज़न हो सकता है? मतलब आपसे वो नफ़रत तो नहीं है, लेकिन किसी ने कोई गलत बातें कही हैं, तो वो उसको जाने देना चाहते हैं, उसके बारे में वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तो कहा है, किसी ने तो ये बात बोली है आपके बारे में, झूठी बूटी बातें बना के आपके बारे में किसी इंसान ने इनसे डिस्कस किया है, जिससे कि उस समय तो ये इंसान बहुत हर्ट हो गए थे, उस समय तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। लेकिन फ़िलहाल ये वक्त के गुजरने का, समय के गुजरने का, या तो ये वेट कर रहे हैं, देखिए टाइम की सही समय आने पर ही अभी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, इस समय पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हालांकि इनकी विश है आपके साथ में कनेक्ट होने की। ठीक है, ये दिख रहा है। जिससे आप कुछ यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमियाँ हो सकती हैं किसी की वजह से, किसी ने हाइपर उसमें आके आपको वो बहुत अच्छा समझते होंगे, आपके फ्रेंड होंगे या कोई भी जिन्होंने भी आपको दुख तकलीफ़ में देखा हो उस समय, और ज़्यादा हाइपर होके इनके साथ जो बिहेवियर कर दिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो चीज़ें समय आने पर जल्द से जल्द ठीक होने वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्ड का मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो टाइम है वो बेहतरीन आने वाला है, अच्छा आने वाला है, और अब आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शायद सारे संबंध जो ख़राब हो चुके हैं वो ठीक हो जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ जाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि सही हो जाए। ठीक है, सो ये इस वक्त आपके जो पर्सन है वो इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। सो ये थी आपके पर्सन की थॉट आपके लिए। आई होप आपको पसंद आए, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।